तो पुलिस फ्लैग मार्च ना करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, भरोसा कायम करने के लिए पुलिस सड़क पर उतरे तो भी आपको दिक्कत होती है। तो मजाक चल रहा है क्या पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी जब अखिलेश जी ने कह दिया था कि आपने 20,000 वोटर गायब कर दिए और वो थे, उनको मरा हुआ दिखा दिया, हमने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा कर दिया और चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट गए कि 20,000 वोटर गायब कर दिया, उनके वोटिंग नहीं डालने दिया गया। आप गए कोर्ट कभी? कोर्ट में साबित किया? कोर्ट तो हर चीज के लिए खुला है, कोर्ट तो हर चीज में जाएगा। चुनाव आयोग ने नोटिस, अरे आप गए कि चुनाव आयोग में हमारी नहीं सुनना? आप गए? सरकार नोटिस हमको चुनाव आयोग ने दिया था कि आपने कैसे कह दिया कि 20,000 वोट काट दिए, तो क्यों नहीं कहना भाई? जमा कर दिया। अरे अजीब स्थिति है, आप कहें कि रामपुर में फलाने को वोट नहीं डालने दिया गया, कुंदरकी में फलाने से वोटर आईडी कार्ड ले लिया जा रहा है और चुनाव आयोग आपको नोटिस भी ना जारी करे कि बताइए सबूत दीजिए इसका। प्रमाण दे दिया, 18,000 ले जाके जमा कर दिया। तो मैं कहता रहा हूं कि अगर प्रमाण आपका चुनाव आयोग नहीं माना तो आप कोर्ट गए कि चुनाव आयोग नहीं सुना? पूछिए चुनाव आयोग से। सस्पेंड किया चुनाव आयोग ने, उन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया। अरे भाई आप कोर्ट गए, अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना है और किसी भी चीज से अगर वोटर बाधित होता है। अच्छा मैं आता हूं इस पर, राकेश त्रिपाठी ये हैंडबुक के पेज नंबर पॉइंटर नंबर गिना रहे हैं कि ये तो चुनाव अधिकारी चेक करेगा, पुलिस ना चेक करे, पुलिस को चेक करने का अधिकार नहीं। आपका जवाब? एक बात तो स्पष्ट कर दूं मैं, निर्वाचक नियमावली जो है ना उसी का पालन हो और बुर्का बिल्कुल उठा करके देखा जाएगा, बिल्कुल चेक होगा। ये पर्दे के पीछे जो छुपा रखा है ना वो निश्चित तौर पर सामने आना चाहिए। फर्जी मतदान किसी स्थिति में नहीं होगा और ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला होता है जब फर्जी मतदान के लिए कुछ लोग वकालत करने लगते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं केवल रिसेंट के चुनाव में कि रामपुर में वर्ष 2022 के चुनाव में 2 महिलाएं बुर्के में पकड़ी गई, गिरफ्तार की गई, जेल भेजी गई। संभल में 2023 में निकाय चुनाव में 4 महिलाएं बुर्के में पकड़ी गई, गिरफ्तार की गई, जेल भेजी गई। सीतामढ़ी में अभी 2024 के चुनाव में 2 महिलाएं पकड़ी गई, गिरफ्तार की गई, जेल भेजी गई। आप कहेंगे तो देश भर के ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो पकड़े गए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के मुद्दा न उठाती तो वर्षों बरस से ये खेल तो आपका चल रहा था ना, बुर्का नसी महिलाओं के नाम पर पुरुष जाकर के वोट डालाते हैं। ये एक लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए किस तरह से खुलेआम वकालत कर रहे हैं। पुलिस ने चेक करे, पोलिंग पार्टी चेक करेगी, चेक करेगी। मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जरा 30 सेकंड दीजिए। तारिक खान, आपने कहा कि पुलिस चेक नहीं कर सकती है, तो मैं क्या ये मानूं कि अगर निर्वाचन से जुड़े अधिकारी बुर्का हटाकर चेक करते हैं आइडेंटिटी तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारी आपत्ति पुलिस पे है, पुलिस नहीं चेक कर सकती। पुलिस बुर्का हटाकर नहीं देख सकती है, निर्वाचन अधिकारी देख लें। और जिन लोगों का इन्होंने नाम दिया ना कि वो लोग बुर्का पहन के बीजेपी को नहीं, एक चीज सिंप्लीफाई कर दीजिए तारिक खान, एक चीज सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक चीज क्लियर हो जाए। आप बोलिएगा, मैं आपको समय दूंगा। मना आप ये चाहते हैं कि पुलिस बुर्का हटाकर ना देखे, निर्वाचन में जो लोग तैनात हैं वो लोग बुर्का हटाकर देख सकते हैं? हम संविधान चाहते हैं, ये हैंडबुक में चुनाव। अरे भाई आप संविधान की हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है, जो लिखा अरे ठीक है, मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं। आप ये चाह रहे हैं कि पुलिस के लोग बुर्का हटाकर ना देखें, निर्वाचन में जो लोग तैनात हैं, प्रक्रिया में जो लोग तैनात हैं वो बुर्का हटाकर देख सकते हैं, सपा को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देखते हैं और देखते रहेंगे और देखें। जो कैंडिडेट के लिए बुक आई है चुनाव आयोग की, उसमें लिखा हुआ है पुलिस नहीं देख सकती। ठीक है, ठीक है। अब राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया में जुड़े जो लोग हैं वो बुर्का हटाकर देख लें, जैसे आइडेंटिटी चेक करनी है करें, संतुष्ट हो जाएं, वो पुलिस ना करे, ये कहना है इनका। नहीं, ठीक बात है। तारिक खान कम से कम आज इस स्तर पर तो आए, वरना तो समाजवादी पार्टी पहले इस बात की भी विरोधी रही है कि बुर्का नसी महिलाओं का बुर्का कोई नहीं हटा सकता है, पर्दा नसी महिलाओं को बेपर्दा करने का प्रयास न किया जाए। ऐसे भी स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी की देते रहे। आजम खान के बड़े नेता थे, आजकल जेल की सलाखों के पीछे है। तारिक खान सावधान है, इसलिए जानते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं करे। आप निश्चित रहिए, तारिक खान परेशान मत होइए, पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो उसको नहीं दिया गया है। लेकिन अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा होगा ना तो पीठासीन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, इन सब की अनुमति से पुलिस निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था लागू करने का काम करेगी। और जो फर्जीवाड़ा करने का काम कर रहे होंगे पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगी, जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे उनकी अनुमति के साथ करेगी। लेकिन अखिलेश यादव जी पुलिस के सायरन से क्यों डर रहे हैं? ये अखिलेश यादव जी पुलिस के सायरन से क्यों डर गए? पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है, इससे क्यों डर रहे हैं? पुलिस का फ्लैग मार्च करना, पुलिस का सायरन बढ़ाते हुए गाड़ियों से जाना, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है ना, सामान्य प्रक्रिया है। पुलिस को देखकर कौन डरता है? मैं तो आपके सामान्य दर्शकों के सामने पूछ रहा हूं। पुलिस को देख करके तो केवल अपराधी डरते हैं ना, चोर डरते हैं ना, जिन्होंने कुछ गलत किया तो वो डरते हैं ना।
ऐसा क्या गलत कर दिया अखिलेश यादव जी ने कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के फ्लैग मार्च को देख करके पूछिए राकेश त्रिपाठी, तारिक खान कुछ सवाल पूछे, सुन लीजिए, जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। यूपी की 403 विधानसभाओं पे चुनाव होता है, विधानसभा में ऐसे ही छावनी बनाएंगे आप, सब पे बनाएंगे? इतनी पुलिस फोर्स है आपके पास, इसका मतलब क्या है? आप भय वोटर को दिखाना चाहते हैं? अरे भाई, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस आती है भाई। एक थाने पे 20,000 लोग रहते हैं, उस थाने में, लोकेलिटी में, और पुलिस वाले 6 हैं उसमें। सुन लीजिए बात, स्थिति आपकी पुलिस की, इसलिए पुलिस सामान्य काम नहीं कर रही है, आपका काम कर रही है। उसको आप प्रेरित कर रहे हो कि आपका काम करे, ठीक है। जो हैंडबुक में लिखा है कैंडिडेट के लिए, उसका पालन कराएंगे और हर विधानसभा में कराएंगे। उसके लिए ठीक है, जिस स्तर की लड़ाई लड़नी ठीक। राकेश त्रिपाठी एक रिप्लाई, फिर मैं शुभ रास्ता आपके पास आ रहा हूं। देखिए संकट क्या है ना, समाजवादी पार्टी इस बात को जान गई कि चुनाव के परिणाम उनके लिए अनुकूल होने नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको मझधार में अकेला छोड़ दिया। दावा किया था, वादा किया था कि यही कांग्रेस का हाथ जो है वो साइकिल के हैंडल पर सवार रहेगा, लेकिन हैंडल से हाथ छुड़ा लिया। अजय राय कहीं एक भी जगह प्रचार करने नहीं गए, अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के प्रभारी एक भी जगह प्रचार करने नहीं गए, अकेला छोड़ दिया इनको। अब ये घबराहट में है, ठीकरा किस पर फोड़े, तो पहले से ही पेशबंदी में जुट गए। इसलिए पुलिस पर ठीकरा फोड़ने के लिए, निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने के लिए अभी ईवीएम पर भी फोड़ेंगे। देखिएगा परिणाम के बाद ईवीएम पर भी फोड़ेंगे। ये प्रयास करते रहिए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद निर्वाचन आयोग ने देश में बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया है। और इसी उत्तर प्रदेश में जहां बार बार ये आरोप लगाते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, इसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आप जीत करके आए हैं। यानी ये सारे आरोप तब भी लगा रहे हैं जब आप सबसे ज्यादा सीटें हुए लोकसभा के चुनाव में जीत रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बेसर्मी करना ठीक नहीं है। मैं तारिक खान आता हूं। 1 मिनट रुक जाइए, 5 सेकंड आपको तुरंत दे दूंगा, रुक जाइए। शुभ रास्ता एकमात्र महिला पैनलिस्ट है, इसलिए मैं उनके पास पहले जा रहा हूं। शुभ रास्ता एक बतौर महिला, एक एनालिस्ट के तौर पर, ये जो सपा की मांग है, हालांकि अब एक स्टैंड अलग ले लिया यहां पर कि निर्वाचन अधिकारी चेक करे बुर्का हटाकर, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस के लोग चेक ना करें, ये आखिरी दांव है आपके हिसाब से, या फिर ये किसी तरीके की बौखलाहट है? मुझे न ये आखिरी दाव लगता है राकेश जी, और न ही ये बौखलाहट लगती है। मुझे ये लगता है कि एक्चुअली जब आप रूल बुक के हिसाब से चलें, तो जो लोग आज तक किसी न किसी तरीके से वोटिंग प्रोसेस में सेंध मारी करते थे, उन लोगों की कलई खुलने के बाद की जो बौखलाहट है, या उसको जो भी शब्द आप देना चाहें, ये वो है। क्योंकि ये बात सर्वविदित है, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा होता था वोटरों के नाम पे, ये सर्वविदित है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में किस लेवल पर चीजें की जाती थी और होती थी। और अब चूंकि पारदर्शिता के साथ अधिक काम हो रहा है, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं इनफैक्ट धन्यवाद देना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कि उन्होंने कहा कि भाई अब रूल बुक आप फॉलो कीजिए, जिसको चेक करना हो वो करें। इसके पहले चेक करने की भी सुविधा नहीं होती थी राकेश जी। मैं बिहार से आती हूँ, मुझे पता है बूथ कैप्चरिंग नाम से बूथ एक्चुअली कैप्चर किए जाते थे, और वो किस पार्टी के लोग करते थे, क्या करते थे, मैं इसके पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। ये सर्वविदित है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज खुल करके इन विषयों पर बात हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ राकेश जी, अगर लोकतंत्र पे इतना भरोसा भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिस तरीके से प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आज ये लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का, ऐसा नहीं है कि उनका प्रदर्शन खराब रहा है, उसके बावजूद भी अगर आज उनको लग रहा है कि फर्जीवाड़ा किया जा सकता है या प्रशासन की तरफ से कड़ाई बरतने पे इनको परेशानी होगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनका शायद बेस हिल रहा होगा, इस वजह से इनको दिक्कत हो। मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि चाहे वो